नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में 3rd चैप्टर विद्यालय व बाह्य विद्यालय ज्ञान स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि विद्यालय शिक्षा क्या है, विद्यालय ज्ञान क्या है। छात्रों द्वारा औपचारिक रूप से फॉर्मल रूप में प्राप्त ज्ञान को विद्यालय ज्ञान या स्कूल नॉलेज कहा जाता है, जिसे छात्र एक निश्चित समय सीमा में निश्चित प्रक्रिया प्रोसेस द्वारा प्राप्त करता है, परंतु केवल विद्यालय की परिधि के अंदर प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान नहीं होता। विद्यालय की परिधि के बाहर भी ज्ञान प्राप्ति के अनेक अवसर उपलब्ध हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन स्कूल व विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदत्त ज्ञान, किसी ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष की प्रगति में प्राप्त ज्ञान, विभिन्न संचार के माध्यमों द्वारा प्राप्त ज्ञान विद्यालय ज्ञान के अंतर्गत आता है। अगर देखा जाए तो एकलव्य का उदाहरण हमको दिखाई देता है, जिसमें औपचारिक रूप में गुरुकुल में ज्ञान प्राप्ति की अनुमति न मिलने पर गुरु की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उससे ही श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मूसा को 10 महत्वपूर्ण ईश्वरीय सूत्रों का ज्ञान एक पर्वत पर बैठकर मिला था। आज गुरु का स्थान दूरस्थ शिक्षा ने लेना शुरू कर दिया है, डिस्टेंस एजुकेशन ने लेना शुरू कर दिया है। इसी संदर्भ में अगर बात करें तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान को भी औपचारिक अनौपचारिक विधि से प्राप्त ज्ञान या बहिर्विद्यालय ज्ञान कहा जा सकता है। ऋषियों के मन में ज्ञात अपने आप उपजा और उससे उन्होंने मंत्र के रूप में बनाया। इस प्रकार बहुत से महापुरुष, संत और धर्म प्रवर्तक हुए, जिन्होंने पहले शिक्षा नहीं प्राप्त की, परंतु उनके मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ और फिर उन्होंने दूसरों को शिक्षा या एजुकेशन दी। अतः इसी आधार पर प्राप्त ज्ञान को इवान इलियस द्वारा निर्विद्यालयीकरण, डी स्कूलिंग की संकल्पना भी प्रस्तुत की गई। अगर बात करें तो कई ज्ञान मीमांसकों का विचार है कि ज्ञान मानव मन में पहले से ही निहित होता है। उसे सक्रिय या एक्टिव बनाने या जगाने हेतु गुरु की आवश्यकता होती है, परंतु आज इस गुरु का स्थान कई अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन के साधनों ने ले लिया। आज यह माना जा रहा है कि जो विद्यार्थी स्वयं अपने प्रयास से अर्जित ज्ञान करता है वही सच्चा और उपयोगी होता है। इस प्रकार ज्ञान कई बहिर्महाविद्यालयों, आउट ऑफ स्कूल साधनों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे स्वयं का अनुभव, स्वयं का एक्सपीरियंस, श्रद्धा, तर्क व चिंतन, लॉजिक, अनुमान, चित्तवृत्तियों को संचालित और नियंत्रित करना, समालोचना, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग करने में अनुभव प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से समस्या का हल करने, प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रयास से भी ज्ञान प्राप्त होता है। तर्क, लॉजिक और चिंतन से ज्ञान पैदा व पुष्ट होता है। शिक्षा में कई शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स का विकास हो गया है, जिनसे मन की एकाग्रता
स्मृति का विकास और अनुभव और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। शिक्षा में वृद्धि और अनुभव को विकसित करने के लिए इसी प्रकार के कई विद्यालय आउट ऑफ स्कूल स्रोतों सोर्सेज पर ध्यान दिया जाता है। आजकल तो कई यंत्रों मशीनी के द्वारा भी ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास किया जाता है। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं जिनके द्वारा हम अपने ज्ञान में निरंतर प्रगति करते हैं। ज्ञान प्राप्ति की विधियां, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। मानवीय ज्ञान और इसका भंडार अनंत होता है। वह निरंतर गतिशील रहने के कारण इसे निरंतर परिवर्तन और परिवर्धन भी होता रहता है। इसमें सुधार है, परिवर्तन है, ये लगातार समय के अनुसार होता रहता है। सामान्यतः मानवीय ज्ञान की 3 अवस्थाएं क्रमशः ज्ञान का संचयन, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अंतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, और ज्ञान का सृजन, क्रिएशन ऑफ नॉलेज। अगर हम बात करते हैं इन 3 विधियों की, तो ये मुख्य विधियां हैं जो कि मानवीय ज्ञान में लगातार वृद्धि, परिवर्तन और परिवर्धन करती रहती हैं। प्रथम अवस्था के अंतर्गत, ज्ञान का संचयन के अंतर्गत, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज के अंतर्गत स्मरण, लेखन, मुद्रण और भंडारण आदि के विभिन्न तरीकों के द्वारा ज्ञान का संचयन किया जाता है। द्वितीय अवस्था में विभिन्न संचरण माध्यमों की सहायता से उपलब्ध संचित ज्ञान भावी पीढ़ी को प्रदान किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तृतीय अवस्था में नवीन ज्ञान का सृजन करके ज्ञान भंडार को समृद्ध किया जाता है, ज्ञान का सृजन किया जाता है, क्रिएशन किया जाता है, और इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है। इस वास्तविक और यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने की कुछ और विधियां हैं जिनमें से हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, जैसे विश्लेषणात्मक दर्शन, एनालिटिकल फिलॉसफी, ज्ञान की व्यक्तिगत अनुभव विधि, पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की आधिकारिकता विधि, अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज, वहीं ज्ञान की निगमन तर्क विधि और ज्ञान की आगमन तर्क विधि, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग मेथड्स ऑफ नॉलेज, वैज्ञानिक जांच की पड़ताल, साइंटिफिक इंक्वायरी। तो ये बहुत सारी विधियां हैं जिनमें से हम सबसे पहले जानते हैं कि विश्लेषणात्मक दर्शन, एनालिटिकल फिलॉसफी विधि क्या है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में विश्लेषण, एनालिटिकल दर्शन या फिलॉसफी का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह दर्शन भाषागत और तार्किक विश्लेषण की विधि को अपनाता है, अपने प्रकृति में वैज्ञानिक है। ये जो विधि है ये वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। तार्किक विश्लेषण शैक्षिक अवधारणाओं के संदर्भ में अनुमानों, आलोचना, स्पष्टीकरण और परीक्षण करके और उनमें जो तार्किक दोष हैं उन्हें सामने लाकर ऐसे ज्ञान की ओर ले जाती है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यथार्थ का संकेत देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह विधि सब कुछ अनुमान, आलोचना, स्पष्टीकरण और परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यथार्थ की ओर ले जाने वाली विधि है विश्लेषणात्मक दर्शन विधि, एनालिटिकल फिलॉसफी मेथड। अगली है ज्ञान की व्यक्तिगत अनुभव विधि, पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड्स ऑफ नॉलेज। ज्ञानार्जन का एक प्रमुख साधन इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव होते हैं।
इनेट एक्सपीरियंस होते हैं। प्राचीन काल से ही आँख, कान, नाक और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियों के रूप में स्वीकार किया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य तरह तरह के अनुभवात्मक इम्पेरिकल नॉलेज या अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार वैयक्तिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को अनुभव ज्ञान कहते हैं, जो निसंदेह ज्ञान प्राप्ति की सबसे प्राचीन या एशियंट सोर्सेज भी है। दिन प्रतिदिन में भी हम प्राय देखते हैं कि जन्म लेते ही प्रत्येक प्राणी, मानव, पशु और पक्षी इस विधि का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ऋतुएं बदलती हैं, फलस्वरूप होने वाले इसमें भी परिवर्तन और कई बातें जान लेते हैं। परंतु इस अनुभवजन्य ज्ञान के बारे में अच्छी तरह एक बात समझनी होगी, केवल एक या दो अनुभव प्रायः ज्ञान प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। एक या दो अनुभवों से प्राप्त सूचना सदैव ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखी जाती है, वरन अनुभव की एक लंबी श्रृंखला से प्राप्त सूचना की बारंबार पुष्टि ही ज्ञान का रूप बनती है। इसकी वैधता का निर्धारण प्रायः इसमें संदेह बना रहता है। यही कारण है कि ज्ञान के स्रोत के रूप में व्यक्तिगत अनुभव वर्तमान में स्वीकार या मान्य नहीं किए जाते और इनसे प्राप्त ज्ञान निम्न कोटि का कहलाता है। अतः ये व्यक्तिगत अनुभव व्यक्ति की निजी जानकारी या सूचना के साधन तो हो सकते हैं, परंतु इसे यथार्थ ज्ञान नहीं माना जा सकता। तो ये थी ज्ञान की व्यक्तिगत अनुभव विधि। इसके बाद कुछ अन्य विधियाँ जिनका अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।